दोस्तों, अयोध्या में मोदी की तैयारी पूरी हो चुकी है। लगातार अयोध्या में पहले केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन पहले से ही अयोध्या में झाड़ू लगा रहे हैं और साफ सफाई का संकेत दे रहे हैं, अयोध्या की सफाई का। और उसके बाद कल योगी भी अयोध्या में उपस्थित हुए और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, साथ में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन भी किया। तो योगी स्वयं लगातार कल से और उसके बाद फ़ोन पे, जैसा कि परसों आना था उनका, लेकिन विजिबिलिटी की वजह से उनका आना कैंसिल हो गया था क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, कोहरा बढ़ गया था। लेकिन कल दोपहर 2 बजे लगभग अयोध्या में योगी पहुंच गए और उन्होंने सभी चीज़ों का निरीक्षण किया। मोदी का जहां पे सभा होनी है वहां का भी निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश भी लोगों को दिए, वहाँ के अधिकारियों को। तो इस तरीके से अयोध्या में मोदी जी का लगभग ये छठवीं बार आ रहे हैं मोदी जी अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्रेज है मोदी जी का। जिस तरह से एयरपोर्ट का नाम भी बदल दिया गया है, एयरपोर्ट का नाम पहले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, अब वो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। 500 वर्षों की तपस्या जो अयोध्या की सफल हो रही है, श्री राम मंदिर का उद्घाटन होना है 22 जनवरी को। तो कहीं ना कहीं अयोध्यावासी और पूरे देश में एक माहौल, राममय माहौल बन गया है। राम राज्य की परिकल्पना जिस तरीके से बीजेपी सरकार करती आई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से इसके लिए समर्पित भी दिख रही है। अयोध्या में ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसकी संभावना हो उसको सरकार स्वीकृति न दे रही हो। लगातार 35,000 लगभग करोड़ की परियोजना अयोध्या में चल रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं अयोध्या वासियों के साथ साथ हिंदू संगठनों के लिए, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए, और ये चीज़ें अब सफल हो रही हैं। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भारत की भी संस्कृति को गौरवान्वित कर रही है, जिस तरीके भगवान राम के प्रति बीजेपी का समर्पण है। और इसका पूर्णतः उसको लाभ भी मिल रहा है क्योंकि भारत में 80% हिंदू हैं और हिंदुओं की आस्था का ध्यान रखने की वजह से उन्हें लगातार जीत पे जीत मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया, इन सब चीज़ों पे बीजेपी को बहुत बड़ा फ़ायदा है और फ़ायदा उसका उठा रही है। इसका कारण क्या है कि क्योंकि उसने वर्षों से उपेक्षित इन हिंदू धर्म स्थलों को उन्होंने जागृत किया है और लोगों का आकर्षण इस तरफ लाया। देश विदेश का आकर्षण, विदेशों से भी उन्होंने इसका आकर्षण भारत की तरफ खींचा है। जिस तरीके से राम मंदिर और राम में लोगों को परिवर्तित किया जा रहा है, सारे कॉरिडोर बन रहे हैं। बनारस कॉरिडोर में भगवान विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, महाकालेश्वर में महाकाल का कॉरिडोर बना। तो इन सब चीज़ें भारत की तरफ आकर्षित कर रही लोगों की, यहाँ की संस्कृति को मोदी जी आकर्षित करवा रहे हैं। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। रात्रि प्रवास करेंगे